मान जी, आज जो है खासकर आप ऑल इन वन जो शॉप की ओपनिंग के लिए आए हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे खासकर जो है मालिक? मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मुझे अपने लोगों के बीच में यहाँ इस ऑल इन वन सुपर मार्ट का इनॉग्रेशन करने का मौका हासिल हुआ है। इसके लिए जो उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी है, मैं उसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस सुपर मार्ट की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस बिजनेस में, इस कारोबार में हमेशा तरक्की और कामयाबी दे और इनको हमेशा शाद और नाशाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे बीच अरमान साहब थे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। राजधानी लखनऊ के काजमैन में हमारे बीच हरीश कुमार अग्रवाल जी हैं जो ऑल इन वन स्टोर के ओपनिंग में आप आए हुए हैं। सर, आज जो है खासकर काजमैन के रोड पे जो है ऑल इन वन जिस तरह से स्टोर का उद्घाटन हुआ है, आप खुद यहाँ आए हैं, कैसे देखते हैं? ये एक अच्छा प्रयास है। लखनऊ में इस तरह का ये पहला स्टोर खोला गया है, मुझे ये बताया गया है। और ये ऐसे क्षेत्र में है जहां पर लोगों को इस तरह की एक ही छत पर सारे सामान की उपलब्धता मुनासिब दर पर हो जाए, ये बहुत उपयोगी होगा। और इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और एक सलाह ये देता हूं कि इस व्यवसाय को वो सत्य, धर्म, निष्ठा और न्याय के साथ चलाएं, ईमानदारी से इसको चलाएं। गरीब और अमीर को सब बराबर समझते हुए मुनासिब रेट में अगर दरों पे अगर देंगे और सबको बराबर समझ के अगर ये सामान देंगे तो व्यवसाय निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। ये व्यवसायीकरण का पहला सिद्धांत है और मैं ऑर्गेनाइजर को सब शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सर, खासकर पुराने लखनऊ में जो नए गोमती सड़क ट्रांस गोमती की तरफ के हैं, वहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर, मेगा शॉप्स बहुत हैं, लेकिन पुराने लखनऊ में जो घनी आबादी का क्षेत्र है और यहाँ पे हर वर्ग के लोगों का समावेश है, ऐसे में इस तरह की जो इनिशिएटिव्स है उसको कैसे देखते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुत एक उचित और समयानुसार लिया गया निर्णय है। ये बहुत उपयोगी साबित होगा क्योंकि व्यस्तताएं चाहे पुराने लखनऊ में हो, चाहे नए लखनऊ में हो, चाहे गरीब में हो, चाहे ईमानदार हो, समय अभाव सबके पास है। और उसमें ये कौन सी दुकान पे अच्छा सामान मिलेगा, कौन सी पे उचित तोला जाएगा, कौन से पे रेट सही होगा, ये छांटने में लोगों को बहुत समय लगता है। तो ये एक ही छत के नीचे हो जाएगा तो ये पुराने लखनऊ के लिए ये जो प्रतिष्ठान है ये एक वरदान के रूप में मुझे लगता है कि साबित होगा। जनता आजकल जो है ऑनलाइन से ज्यादा शॉपिंग कर रही है, तो इस तरह के ऑफलाइन शॉप्स को कैसे? ऑनलाइन शॉपिंग का अपना एडवांटेज है तो उतना ही डिसएडवांटेज भी है। आप जानते हैं कि हमारे सामने प्रोडक्ट नहीं होता है, हमारे सामने उसकी क्वांटिटी नहीं होती है, आंखों से देख नहीं सकते। आंखों से देख नहीं सकते। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पैकेट में कुछ और निकल आता है या वो क्वालिटी नहीं निकलती है, उसके बाद आप कार्रवाई करते रहिए। दूसरा, जो अब भी हमारे भारतीय सेटअप में ताल्लुकात का बहुत रोल है। आज हम लोग अब भी बहुत संवेदनशील हैं और रिश्तों को मानने वाले लोग हैं। तो उसमें जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो जो इमोशंस होते हैं, वो इमोशन भी अपने आप में आपको एक मतलब समझिए कि एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल जाता है उसमें जब हम सामान लेने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन बिजनेस का भी अपना बढ़िया स्कोप है और मतलब ठीक है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हसन अब्बास साहब को और इनकी फैमिली को। इन्होंने काजमैन रोड पर जो पुराना और घनी आबादी का इलाका है वहाँ ऑल इन वन स्टोर की शुरुआत की है। हम सब लोगों को दुआ करना चाहिए ऊपर वाले से कि उनका स्टोर कामयाब हो, ग्राहकों को सस्ता और रिलायबल सामान मिले, अच्छी सर्विस मिले। पुराने लखनऊ में या यूपी के और मुल्क के जो गरीब इलाके हैं जहाँ पर परचेजिंग पावर कम है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर चलाना एक मुश्किल चैलेंजिंग काम है। जब तक खरीदारों के पास दरे खरीद न हो तब तक डिमांड या मांग जो है आगे नहीं आती। यही वजह है कि जो ज़्यादा मालदार इलाके हैं, जैसे आपने गोमती नगर का जिक्र किया, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग ज़्यादा बड़ी आमदनी वाले प्रोफेशनल क्लासेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, जिनकी आमदनी औसत से ज़्यादा,
वहां पर खुलते हैं, क्योंकि वह खरीदारी की कैपेसिटी है। पॉलिसीज गवर्नमेंट को ऐसी बनाने की जरूरत है जिसमें जो मुल्क के 50% नीचे की आमदनी वाले लोग, उनका ज़रिए खरीद बढ़े, उनका परचेजिंग बढ़े। 1990-91 से जब यूपीए की नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उसके वजीर खजाना थे, उन्होंने मुल्क को लिबरलाइजेशन की तरफ जाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर राज जिसको कहते थे वो कम हुआ, पूंजी लगाने के लिए फैसिलिटीज बढ़ी, लाइसेंसिंग सिस्टम को तकरीबन खत्म कर दिया गया, कुछ सेक्टर को छोड़ के 4-5 सेक्टर से डिफेंस हो रहा, बाकी सब में कहा गया बिना लाइसेंस के आप खोल सकते हैं चीजें, दुकान लगा सकते हैं प्रोडक्शन का। इसका फायदा ये हुआ कि 1990 से 2014 तक हमारे मुल्क में जो कुल मजमूई पैदावार है, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 7% एक्चुअल रेट पर एनुअली बढ़ा। पूरे 1990 से 2014 तक जीडीपी की रफ्तार 7% ऊपर, जो दुनिया की जो बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज है चाइना वगैरह, उनके मुकाबले में हायर था। लेकिन इधर 2020 से इधर कमी आई है। अभी जो आंकड़े आए उसमें वो 7.5% से गिर के 6.4% के करीब रहेगा। ये एक इंडिकेटर है कि इकोनॉमी थोड़ी सी कमजोर हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है, खाली रेट ऑफ ग्रोथ से गरीबों की आमदनी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पर कैपिटा इनकम में जाना, पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ इस वक्त $2400 पर ईयर के हिसाब से। जिन मुल्कों ने 1990-91 में हमारे साथ सफर किया था, चाइना, वियतनाम और उससे पहले 1950 में जापान, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, हांगकांग, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे मुल्क ऐसे थे जो $300-350 पर शख्स के रफ्तार पे उनकी इकनॉमी चल रही। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।